स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 में क्या गिवन है, शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमें बताना है ये जो फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का जो फंक्शन है, ठीक, वो 1 1 है बट नॉट ऑन 2। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले 1 1 की। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ में बात किसकी कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। देखिए कभी भी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 1 है कि नहीं, कि ये ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, अगर आप ही को नहीं पता रहेगा कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा 2, 2 है तो कितना हो जाएगा 4, 3 है तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही हमने पढ़ा है अभी तक के। ठीक है, तो हमें देखो शो कैसे करना है इस चीज़ को, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। आप देख भी सकते हो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8 हो जाएगा, 5 का इमेज 10 हो जाएगा। ठीक है, सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है, तो हमें ये पता चल गया ये 1 1 है। अब इस चीज़ को शो कैसे करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, जो फंक्शन है दो एलिमेंट एक इमेज दे रहे हैं, और अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट नहीं बल्कि एक ही एलिमेंट है जिसकी इमेज एक आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 विच इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और हमने शो कर दिया x1 जो है वो x2 के इक्वल है। मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पर जो एक इमेज दे रहे हैं। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2, तो मैं बोल सकता हूँ हैंस द फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हमें ये रूल फॉलो करना है 1 1 के लिए। ठीक है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल, क्योंकि देखो ये हमने क्यों करा, यहाँ बात किसकी चल रही है, नेचुरल नंबर की। अब आप नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक के जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जितना भी है सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब 22 को भी दिखाना पड़ेगा, 99 को भी दिखाना पड़ेगा, 105 को भी दिखाना पड़ेगा, जितने नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं सबको आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप वो सबको चेक ना करके आप अगर ये चेक कर दो कि x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट मीन्स 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और ये शो कर दोगे x1 है जो x2 के बराबर है, तो आप इस फंक्शन को क्या बोलोगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। देखिए यहां में आपको क्या शो करना है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, बट नॉट ऑन टू। ठीक है, देखो 1 1 फंक्शन है कि नहीं है ये चीज शो करना है, या ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। आपको क्या करना है, केवल एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, या कोई एक ऐसा फंक्शन एलिमेंट बता दो जो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप सीधा बोलोगे वो 1 1 नहीं है, वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑन टू फंक्शन में आप कुछ भी कर लो, ये 1 किसी का भी इमेज नहीं होगा। ठीक है, हमें आगे की बात ही नहीं करना है, 3 5, ठीक है, हमें आगे की बात ही नहीं करनी है। अगर आप एक भी एलिमेंट ऐसा बता दोगे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, को डोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बनेगा। ठीक है, 1 किसी का इमेज ही नहीं बनेगा, तो आप सीधा इसको एक्सप्लेन कर दो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और को डोमेन। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर से यहाँ पे भी 1 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, हेंस नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थोड़ा समझो इस चीज़ को।
जब जब y बिलोंग करेगा सेट y से तब तब x बिलोंग करना चाहिए सेट x से। अब y तो बिलोंग कर रहा है, सेट y से, बट कोई x है ही नहीं जो सेट x से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई x डोमेन में है ही नहीं जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। सो वी से दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ठीक है, आप इतना ही लिखोगे, आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में गिवन है फंक्शन प्रूफ दैट हमें करना है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है गिवन बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर का मतलब। देखो थोड़ा इस चीज़ को समझो, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन शो करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ये 1 1 है कि नहीं, उसके बाद आप इसको शो तो कर ही लोगे। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर का रिलेशन है। ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं बीच में एक नंबर ले रहा हूँ 0 क्या यहाँ 0.5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 0.5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, सो अब बात करते हैं 1 1 की। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, मतलब यहाँ डोमेन की बात चल रही ना, डोमेन वाला रियल नंबर। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अगर मैं ये शो कर दूँ x1 जो है x2 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, हेंस द फंक्शन इज 1 1। अब चेक कर लो। ठीक है, अगर आप इधर से x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ठीक है, फंक्शन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज ही देगा। मान लो x इज इक्वल टू -4 रख रहा हूँ तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 4 रखा हूँ तो f ऑफ x क्या मिलेगा मेरे को, 8 मिलेगा। ठीक है, दोनों नंबर अलग है और दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 0.5 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1। ठीक है, 0.5 रखने में मेरे को 1 मिल रहा है, -0.5 रखूँगा तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर में जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। अब देखिए हमें शो करना है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, प्रूफ करना, शो नहीं प्रूफ करना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन नहीं होने के लिए हम एक एलिमेंट बता दिए कि ये बिलोंग कर रहा है सेट वाई से, बट कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है डोमेन से, तो हम इस चीज़ को क्या बोल दिए, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे शो क्या करना है, ऑन टू फंक्शन। अब देखना है ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा डोमेन के। ठीक है, तो हमें ये चीज़ शो करना है, तो मेरे को शो क्या करना है, देखो मेन चीज़ आपको शो क्या करना है, इफ़ y बिलोंग्स टू सेट y मतलब को डोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, इन डोमेन। ठीक है, जब जब y बिलोंग करेगा सेट y से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट x, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, x की इमेज y में बन रही है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को शो कैसे करेंगे, देखो यहाँ में y इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, 2x है, तो x इज इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, y/2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ
y belongs to real number, y belongs to real number, there exist x is equal to y by 2 belongs to real number in domain। अब चेक कर लो, y अगर मैं 1 रखा, अगर मैं y2 ये देख रहा हूँ, अगर मैं y -2 देख रहा हूँ, ठीक है, y -2 है तो x हमारा क्या हो जाएगा -1। अब y के लिए कुछ भी रख लो यहाँ से, अगर मैं y इज इक्वल टू 4 रख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, दैट मीन्स 2। 4 में 2 आएगा, 4 किसकी इमेज है 2 का इमेज है, ठीक है। तो आप y की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा आपको x मिलेगा, ठीक है, जो बिलोंग करेगा किससे रियल नंबर से। आपको इस तरीके से ऑन टू फंक्शन को शो करना है। ये जो गिवन कंडीशन है, गिवन फंक्शन है, इसको चेंज करोगे x के टर्म में, ठीक है। और आप y की वैल्यू को डोमेन से रखो और चेक करो x की वैल्यू डोमेन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप सीधा बोलोगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल से समझा दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे क्योंकि आप पूरा तो नहीं कर सकते ना, रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर है। तो आप क्या करोगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट y by 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। एग्जांपल नंबर 10 में गिवन है शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1 एंड f(x) हमें गिवन है x - 1, ठीक है। फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 हमें बताना है ये फंक्शन ऑन टू है बट नॉट 1 1, ठीक है। हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में। देखिए क्वेश्चन समझो, देखो यहाँ में जो f(1) है f(2) है, ये दोनों किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसका मतलब देखिए यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 1 की इमेज भी 1 है एंड 2 की इमेज भी 1 है, लेकिन ये कंडीशन 1 1 की तो हो ही नहीं सकती। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, तो ये कंडीशन तो 1 1 फंक्शन की हो ही नहीं सकती। इसलिए हम इसको सीधा क्या बोलेंगे 1 and 2 बिलोंग्स टू डोमेन एंड हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं 1 1 की, ठीक है। देखो 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, दे हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। या तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, दे हैव यूनिक इमेज बट नॉट डिस्टिंक्ट। देन वी से but not distinct image under the function f, so we say the function is not 1 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही मतलब है, ठीक है। 1 2 का इमेज सेम है तो ये 1 1 नहीं है। या हम ये भी बोल सकते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है डोमेन से एंड दे हैव यूनिक इमेज, यूनिक तो है बट नॉट डिस्टिंक्ट, सो वी से दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। देखिए ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, को डोमेन बराबर हो जाएगा रेंज के, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम शो कैसे करेंगे, देखिए जो इक्वेशन है हमारा, हम इस सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू x - 1 हमें फंक्शन गिवन है, हम इसको क्या करेंगे x इज इक्वल टू y + 1, ठीक है। हम इसको इस इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब देखिए ये ऐसा क्यों करें हम, देखिए
जब हम 1 1 फंक्शन की बात करते हैं तो 1 1 फंक्शन में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू उठा के, ठीक है, जो बिलोंग करता है डोमेन से, उसको उठा के हम एफ ऑफ एक्स में रखते हैं और हमें क्या मिलता है, वाई। फिर हम चेक करते हैं क्या वाई इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में उल्टा है, हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखना है और चेक करना है क्या एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, वाई की वैल्यू कोडोमेन से उठा के इसमें रखने में अगर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखिए सपोज मान लो एक्स की वैल्यू आ जाती है -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू मान लो वाई के लिए कुछ रखे आप, ठीक है, इस चीज़ को भी हटा दो। एक्स के लिए अगर वाई -2 आ रही है और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी डोमेन में। एक्स की वैल्यू डोमेन से उठाएंगे ना, एक्स की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बात करना है यहाँ पे ऑन टू फंक्शन शो करना है, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू रखते हैं हम इसमें, ठीक है। इफ y = 2, x = 3, y = 3, x = 4, y = 4, x = 5। देखो यहाँ चल क्या रहा है वो आप देखिए, ठीक है। y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, और x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से। तो डोमेन की वैल्यू एक ज़्यादा है कोडोमेन से, ठीक है। तो 2 का प्री इमेज 3, 3 का प्री इमेज 4, 4 का प्री इमेज 5, 5 का प्री इमेज 6, 6 का प्री इमेज 7, ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को आपको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू सेट y इन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x belongs to set x in domain, hence we say the function is onto function, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, जब जब y बिलोंग करेगा सेट y से, तब तब x भी अगर बिलोंग करेगा सेट x से, तब मैं इस फंक्शन को क्या बोलूँगा, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। बस इतना ही करना था एग्जांपल नंबर 10 में। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हम एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 में क्या गिवन है, शो दैट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज f of x = x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। अब हमें क्या बात शो करना है कि ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1 1 की। देखिए यहाँ बात किसकी कर रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर की, ठीक है। ये भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर है, -4, -3, -2, -1, 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। -4, -3, -2, -1, 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखिए इसमें रेशनल नंबर भी ले लिए हैं, इंटीजर्स भी ले लिए, ठीक है, और रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात करना है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं x की वैल्यू -1 और 1 रखूँ किसमें, इस फंक्शन में, तो दोनों की इमेज 1 ही आएगी, दोनों का वैल्यू 1 ही आएगा। और 1 1 होने की कंडीशन क्या रहती है, डोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो -1 और 1 का सेम इमेज है, -2 और 2 का 2 आएगा, -3 और 3 का 9 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 तो नहीं है, तो हम इस चीज़ को शो कैसे करेंगे। देखिए 1 1 नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 1 और ऑन टू होने में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं होने के लिए आपको क्या चेक करना है, एक भी ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे 1 1 एंड ऑन टू की, तो हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वो फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है ना ऑन टू है, ठीक है। तो देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर इन डोमेन, they have same image in codomain under the function f, hence the function is not 1 1, ठीक है, समझ आ गया। इस फंक्शन की कंडीशन को लेते हुए हम चेक कर रहे हैं
-1 और 1 जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, उन दोनों का इमेज सेम मिल रहा है कोडोमेन में, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। देखिए ऑन टू फंक्शन आपको चेक करना है, ये कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना ज़रूरी है, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। क्या स्क्वायर किसी का नेगेटिव नंबर देता है? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं y नेगेटिव रियल नंबर बिलोंग्स टू सेट y। ठीक है, y जो नेगेटिव रियल नंबर है वो बिलोंग कर रहा है सेट y से, देयर इज नो x बिलोंग्स टू सेट x इन डोमेन इज एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, y नेगेटिव रियल नंबर का बिलोंग कर रहा है सेट y से। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर सब किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा डोमेन के। ठीक है, देखो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ, y नेगेटिव रियल नंबर बिलोंग्स टू सेट y, वो बिलोंग तो कर रहा है बट देयर इज नो x बिलोंग्स टू सेट x जो एग्जिस्ट कर रहा हो रियल नंबर से। ठीक है, आप -4 का स्क्वायर कर लो पॉजिटिव ही नंबर आएगी, -3 का स्क्वायर कर लो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू रखो इसमें तो आपको y मिलेगा। ठीक है, मतलब y यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव पूरा छूट जाएगा। अब यहाँ 2 चेक करोगे तो 2 भी नहीं आएगा, ऐसे करते 3 भी नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर है, तो हम एक एलिमेंट को उठा लिए। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है y से, बट कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इज एग्जिस्ट अंडर द फंक्शन f। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, अंडर द फंक्शन f। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से कोई भी x एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। स्टूडेंट अब हम एग्जांपल नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका जो थोड़ा मोड़ा जो बचा होगा 1 1 एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ फंक्शन क्या गिवन है, शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई फंक्शन हमें गिवन है इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। मतलब बोलने का क्या है, ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले चेक करते हैं 1 1। देखिए इसमें अगर आप डायरेक्ट 1 1 फंक्शन चेक करोगे ना, 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। उसके बाद अगर आप ये शो कर दो x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम जाएगा। क्यों प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x + 1 है, यहाँ x - 1 है, आप कौन सा लोगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है 1 1 शो करने का। देखिए यहाँ में फंक्शन डिफाइन क्या है, x + 1 लेंगे जब x ऑड रहेगा, x - 1 लेंगे जब x इवन रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेट x1 एंड x2, लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। ठीक है, पहली कंडीशन x1 ऑड है x2 इवन है, x1 इवन है x2 ऑड है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम ही है। ठीक है, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, x1 एंड x2 बोथ इवन। ठीक है, थर्ड कंडीशन है हमारी x1 एंड x2 बोथ ऑड। ठीक है, यही कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी नहीं। देखिए x1 x2 इवन ऑड है, तब हम कैसे इसको शो करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देखिए अब f ऑफ x1 हमारा क्या है, ऑड है, ऑड के लिए क्या कंडीशन है, x + 1। ठीक है, इवन की क्या कंडीशन है, x - 1, और ये हमें इम्प्लाई क्या कर रहा है, ठीक है, ये हमें इम्प्लाई क्या कर रहा है, x2 - x1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x2 - x1 हमें क्या दे रहा है, 2। अब देखिए दो नंबर है इवन और ऑड, उसका सब्सट्रैक्शन कभी भी 2 नहीं हो सकता। अब देखिए इवन ऑड को, दो नंबर को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। अब हम चेक करते हैं x1 x2 बोथ इवन, तो हमें क्या करना है, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब कंडीशन क्या है, x1 x2 बोथ इवन, मतलब हमें कौन सी कंडीशन ले रही है, x माइनस वन इज इक्वल टू x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन, ठीक है, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के, और ये कंडीशन हमारी किसकी है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ऑड की भी, ठीक है, x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और ऑड की कंडीशन क्या है, x प्लस वन x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2 प्लस वन, ठीक है, विच इम्प्लाइज x1 जो है वो x2 के इक्वल है, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर, हैंस द फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। हमें चेक ही नहीं, हमें 1 1 फंक्शन शो करना था, हमने शो कर दिया। x1 x2 अगर इवन है, ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 हमारा ऑड है तो हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। और ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को समझो, मैं इस चीज़ को यहाँ रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो ना, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, x1 इज इक्वल टू x2, इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी कंडीशन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इस चीज़ को देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, कोडोमेन का सारे एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, और हमें ये शो कर रहा है, ठीक है। बात किसी कर रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप जो हमें कंडीशन दी है, ठीक है, कंडीशन क्या क्या दी है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन व्हेन x इज ऑड, ठीक है, एंड x माइनस वन व्हेन x इज इवन। आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है, ठीक है। चेंज कैसे करोगे, देखिए y इज इक्वल टू x प्लस वन व्हेन x इज ऑड, जब x ऑड है, ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई हमारा क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है, y हमारा इवन हो जाएगा ना। थोड़ा इस चीज़ को समझो, x ऑड है तो हमारा इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है, तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जब x ऑड है तो y हमारा क्या हो जाएगा, इवन, तो मेरे को इसको चेंज करना, y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वन, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वन, ठीक है। ये आपका मेन इक्वेशन है। जब y हमारा इवन है तो x हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन x इज इवन तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ठीक है, इवन में से कुछ भी चीज़ माइनस होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई हमारा क्या रहेगा, ऑड, ठीक है। देखिए जब y इवन है, जब y हमारा इवन है तो x क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। देखिए अब चेक कर लो, y इवन मतलब 2 4 6, ठीक है, 2 माइनस वन क्या मिलेगा, 1, ठीक है। जब y हमारा इवन है तब हमारा x क्या हो रहा है, ऑड, ठीक है। 4 का क्या मिलेगा, 3, 6 का क्या मिलेगा, 5, 8 का क्या मिलेगा, 7, ठीक है। जब हमारा y ऑड है तो x क्या मिलेगा, एक ज़्यादा, ठीक है, 1 है तो 2 मिलेगा, 3 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 8 मिलेगा, ठीक है। मतलब सारा एलिमेंट कोडोमेन का एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। मतलब डोमेन के एलिमेंट का किसी ना किसी, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बनेगा ही कोडोमेन में, ठीक है। तो सारा एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू 2r मतलब इवन, 2r मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वन, ठीक है, और y हमारा क्या है, 2r माइनस वन, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 2r माइनस वन, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 2r प्लस वन दैट मीन्स ऑड, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है।
देन x इजिकल टू क्या होगा y माइनस वन वाई प्लस वन, ठीक है। तो x इजिकल टू 2r प्लस वन को क्या लिखूंगा मैं 2r प्लस वन, y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2r प्लस टू। थोड़ा इस चीज़ को समझो, ठीक है। देखिए यहाँ में जो स्टेटमेंट लिखा है इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इफ़ y इज़ इवन मतलब मल्टीपल ऑफ टू, इवन मतलब मल्टीपल ऑफ टू होगा ना, ठीक है। तो x हमारा क्या हो जाएगा उससे एक कम। इफ़ y हमारा इवन है, ठीक है, 2 4 6 8 यहाँ 10 आएगा, ठीक है। अगर y इवन है, ठीक है, तो हमारा x क्या होगा ऑड हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। इफ़ y ऑड है, ठीक है, y अगर ऑड है तो x हमारा क्या होगा उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, या आप ये स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। इसमें मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखो, एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट x इन डोमेन अंडर द फंक्शन f, hence the function is onto function, ठीक। स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 13 एंड 14 है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन की। बोल क्या रहा है, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू x इज ऑलवेज 1 1 एंड 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू x इज ऑलवेज ऑन टू। देखिए लेट सपोज मान लो, ठीक है, x है हमारा 1 2 3, ठीक है, मतलब सेट x से सेट x का रिलेशन 1 2 3 1 2 3। पहला कंडीशन क्या है, ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ठीक है, ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन क्या है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब डोमेन के एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ना करके, ठीक है, ये कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से फिगर बना रहे हो, तो ये एक फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन ही नहीं है। और बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए होना ज़रूरी है कि को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अब तो ये किसकी कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होगा। अब देखो सेकंड पार्ट, 1 1 फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको भी मान लो x x 1 2 3 1 2 3। देखिए इसमें भी सेम एलिमेंट है। 1 1 की कंडीशन क्या है, यहाँ जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है। 1 का 3 2 का कैसे भी बना लो, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, ठीक है। अब ये कंडीशन 1 1 की है, ठीक है, चेक कर लो को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन एलिमेंट का इमेज बना रहे हैं। तो हम ये चीज़ को सेटिस्फाइड कर दिए कि 1 1 फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन।